रसोईया कोई बच्चा थोड़ी है कि टॉफी खरीदने के लिए 50 रुपया दे रहे हो। चाहिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनके बच्चे हैं, भूखे नंगे हैं, कपड़ा चाहिए। तो सरकार को जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है विधायक एमपी की, तो एक ही बार में 1.5 लाख बढ़ जाता है, एक ही बार में 2.5 लाख है तो 5 लाख 10,000 एक मानक बना के 10,000 रुपया देना चाहिए रसोइयों को। 12 माह का पैसा देना चाहिए। अगर 12 माह बगल में पड़ोसी राज्य छोटा भाई झारखंड है 12 महीने का पैसा देता है, और बगल में बंगाल है 12 महीने का पैसा देता है, तो आप उससे गरीब थोड़ी हैं, गरीब थोड़ी है बिहार, आप ही दे सकते हैं। साल में अपने सिस्टम का जो हिस्सा है उसको पेट भर भोजन देने में सक्षम आराम शनाप खर्च कर रही है सरकार। कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, किसी और नाम पे बजट जारी करके। सरकार सामान्यों की सरकार है, मानवतावादी की सरकार नहीं है। अगर मानवतावादी की सरकार होती तो ये गरीब मानव है ना, मनुष्य है ना, इनके भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 पेट है, 1 मुंह है। और जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा है, जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा है, उसका भी पेट है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है। तो मानवता सोच वाली सरकार होती ना तो समझ जाती कि इनका पेट भरने वाला नहीं है। पेट इनका कैसे भरेगा? आप 50 रुपया दे रहे थे, आप उसको दुगुना करके 100 रुपया कर दिए। अभी आप देखते होंगे, कभी मार्केट में जाते होंगे सब्जी लेने, कोई सामान लेने, इतनी महंगाई है, 100 रुपया में आपको एक टाइम का सब्जी बढ़िया से नहीं मिलेगा। अभी पटना में लेते होंगे जाके ना, तो ये बताइए सरकार के दिमाग में है कि 100 रुपया में पूरा परिवार चला लेगा, तो 100 रुपया में परिवार चलेगा क्या? आप बताइए, पत्रकार बंधु को चलेगा? तो सरकार क्या चाहती है? रसोईया का जो वैकेंसी निकला, बहाली का जो प्रपोजल बना, 2005 में बहाल हुई रसोईया, 2004-5 में, और नीतीश कुमार भी 2005 में अपने कुर्सी को संभाले। रसोईया को भी 20 साल हो गया, नीतीश कुमार को भी 20 साल, सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन कुर्सी पे वही चिपके रहे, है ना। तो 20 साल में जो आदमी, जो रसोईया आपके सरकारी काम को आगे बढ़ा रही है, आपके सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, आपके कार्यों का क्रियान्वयन कर रही है, और उनको पेट भर खाना भी आपको देने की हैसियत नहीं है। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा मजदूर बना के इनको रखना चाहते हैं? बधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं या कर्मचारी बना के रखना चाहते हैं? हम लोगों ने 2018 में हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस किया था मिनिमम वेजेज का। पटना हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2022 में अपने आदेश में, अंतरिम आदेश में कहा कि रसोईया पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है, इनको न्यूनतम मजदूरी देना होगा। और सरकार को नोटिस किया, सरकार ने उसको 2023 में डबल बेंच पे अपील करके स्टे ले ली। अभी मामला चल रहा है, 25 में हम लोग भी उसमें शामिल हुए हैं, वकालतनामा लगाए हैं, चल रहा मामला। और सरकार 20 साल में अपने सिस्टम का जो हिस्सा है उसको पेट भर भोजन देने में सक्षम नहीं है। आराम शनाप खर्च कर रही है सरकार। कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, किसी और नाम पे बजट जारी करके लुटवा रही है सरकार, जिससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज जो आपके सिस्टम का हिस्सा है, जो काम कर रहे हैं, आपका रात दिन काम कर रहे हैं, उसको आप पेट भर भोजन नहीं दे सकते। कैसी सरकार है? भूमि भरी सरकार है। तो लोगों की सुन रही है, आशा की सुनी, ममता की सुनी, तो अभी रसोईया का भी नहीं सुनी है, सुनना वो नहीं हुआ। आप रसोईया कोई बच्चा थोड़ी है कि टॉफी खरीदने के लिए 50 रुपया दे रहे हो। उनको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनके बच्चे हैं, भूखे नंगे हैं, कपड़ा चाहिए। तो सरकार को समझ नहीं आता है। अभी जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है विधायक एमपी की, तो एक ही बार में 1.5 लाख बढ़ जाता है, एक ही बार में 2.5 लाख है तो 5 लाख हो जाता है ना। और इनका आप 50 रुपया तय किस मुँह से करते हैं? क्या सोच है आप? कम से कम हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से रसोइयों को न्याय दिलाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सरकार अपने फैसला पर जो 1650 से 3300 घोषणा किया है, वो 3300 के घोषणा में दम नहीं है। और उसको कम से कम मिनिमम वेजेज कम से कम 10,000 एक मानक बना के 10,000 रुपया देना चाहिए रसोइयों को। 12 माह का पैसा देना चाहिए। अगर 12 माह बगल में पड़ोसी राज्य छोटा भाई झारखंड है 12 महीने का पैसा देता है, और बगल में बंगाल है 12 महीने का पैसा देता है, तो आप उससे गरीब थोड़ी हैं, गरीब थोड़ी है बिहार, आप ही दे सकते हैं 12 महीने। हजारों की संख्या में रसोइयों की संख्या है, जी, चुनाव का समय है। जी, अगर मांगों को नहीं मानेंगे तो चुनाव पर असर दिखेगा क्या? ये बिल्कुल असर दिखेगा। और रसोईया भूखी है बेचारी, सरकार को लगता है कि ये सब अनपढ़ है, रसोईया गरीब है, 50 दुगुना कर दिए तो इनको खुशी का लहर दौड़ जाएगा, सरकार को पूरा वोट मिल जाएगा। तो ये वहम है सरकार का। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी जो बैठे हैं और यहाँ नीतीश जी बैठे हैं, दोनों का गठबंधन है, दोनों सरकार एक ही है कि नहीं है। और ये जो योजना है भारत सरकार का, महत्वाकांक्षी योजना है मध्याह्न भोजन योजना, भारत सरकार का ये नियमों से चलता है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक ही सरकार है। बिहार सरकार का भारत सरकार को समर्थन है और बिहार सरकार को भारत सरकार को समर्थन है। तो अभी डबल इंजन का सरकार में अब जब आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनिएगा,
मोदी जी अमेरिका जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे तो रसोइयों का काम हो जाएगा। नीतीश जी अभी देश के नहीं, अभी चाइना के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या कल्याण करेंगे। 20 साल में इनको समय नहीं मिला, 20 साल में अब सोचने का समय नहीं मिला। अब ये 30 साल में जब अर्थी पर सूतेंगे तो सोचेंगे कि रसोइया का बढ़ाना है। तो मैं अभी आग्रह करूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से, अभी समय है 2 महीना चुनाव का, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, मंथन कर लीजिए। और ये गरीब हैं आपके बिहार की रसोइया, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं और सामान्य वर्ग में भी जो गरीब आदमी है वो भी काम कर रहा है इसमें। तो पूरे बिहार के लोग हैं और हम चाहेंगे कि पुनः विचार करके जो 33 आपने घोषणा किया है उस पर पुनः विचार करें और मिनिमम कम से कम जीने लायक, कम से कम इनका नमक दाल तेल बेसिक जो खर्चे हैं वो निकल जाए, उतना आपको देना चाहिए और 12 महीने का देना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? 12 महीना काम कराओगे 10 महीने का पैसा दोगे, ये तो अन्याय है। आप कहते हो कि हम सामाजिक न्याय के हम निकले हुए लोग हैं, कैसा महिलाओं का उत्थान करते हैं, कैसा उत्थान है? तो आप विचार कर लीजिए। अगर विचार नहीं करेंगे तो रसोइयों का आक्रोश है। 3300 के घोषणा में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं और 12 महीने का पैसा नहीं तो वोट नहीं। आप लोग का वोट नहीं चाहिए क्या? सबके लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, आप लोग के लिए कुछ नहीं। अरे वोट नहीं चाहिए तभी तो इनको नहीं समझ रहे हैं। तो 12 महीने का पैसा चाहिए, विचार कर लीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, न्यूट्रल खड़े हैं, न्यूट्रल है हम लोग। किसी रसोइया फ्रंट किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, रसोइया किसी का गुलाम नहीं है। जो हमारी बात सुनेगा, जो रसोइयों की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। मेरा नाम रामकृपाल हुआ, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का संस्थापक सह राष्ट्रीय। 12 महीना लागू